मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जलवायु अनुकूल किसानों को खेती करने का दिया सुझाव। कृषि विभाग खेती को सभी मौसम के लिए अनुकूल बनाने पर कर रहा है विचार। और राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए दिए निर्देश। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कृषि सुधार बिल किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए लागू किया है। इस मामले में सरकार की नीयत और नीति बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि 18 संगठनों ने बिल का समर्थन किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। हम तो बाजार की खुली व्यवस्था चाहते हैं। हमको ये मालूम है कि अगर आपने न्यूनतम सपोर्ट मूल्य को कंपलसरी किया तो बाजार खत्म हो जाएगा। उनका कहना है कि ये जो 3 कानून है वो काले कानून है। हमारा कहना है जो मंडी तंत्र है और सरकारी तंत्र है, जब तक उससे हमें आजादी नहीं मिलेगी तब तक हमें अपनी फसल का भाव नहीं मिलेगा। किसानों के साथ सकारात्मक बैठक के बाद कृषि मंत्री ने दोहराया कि सरकार मुद्दे का हल करने के लिए हमेशा तैयार है। ऐसे में किसान संगठनों को अब आगे बढ़कर पहल करनी होगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं। इस बीच कुछ किसान संगठनों ने सांकेतिक अनशन किया, जिसमें कुछ राजनीतिक दलों ने भी शिरकत की। ऐसे दलों की नीयत पर भाजपा ने सवाल उठाते हुए उन पर किसानों के बीच कानून को लेकर भ्रम फैलाने और राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया। किसानों की लड़ाई अब किसानों की लड़ाई मात्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। दरअसल ये लड़ाई आप देखिएगा राजनीतिक गुटों के बीच की लड़ाई हो गई। आम आदमी पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ट्वीट वॉर को देखिए, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कुर्सी पर कौन बैठेगा, किसी भी कीमत पर, बिना मेहनत किए, बिना रिफॉर्म किए, बिना परफॉर्म किए, बिना ट्रांसफॉर्म किए कैसे सत्ता मिल जाए, इसकी लड़ाई चल रही है। दिल्ली एनसीआर में कई जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन में नोएडा और गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाली सीमाओं पर भी प्रदर्शन चल रहा है। यूपी दिल्ली सीमा पर जारी प्रदर्शन पर यूपी पुलिस का कहना है कि कुछ ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो किसान आंदोलन की आड़ में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर प्रशासन स्थानीय स्तर पर कार्रवाई कर रहा है। ऐसे लोग इस आंदोलन में घुस गए और इनके फोटोग्राफ भी वहां डिस्प्ले किए जा रहे हैं। जो लोग ये दिल्ली के शाहीन बाग या अन्य जगहों पे धरना प्रदर्शन करते थे और इसीलिए हम लोगों ने आगाह भी किया है और उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे किसानों ने ऐसे लोगों का बहिष्कार भी किया है और उनको यहाँ से हटाया भी है। और लगातार हमारी इस संबंध में पुलिस और प्रशासन के लोगों की किसान बंधुओं से वार्ता चल रही है और हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि इस तरह के कोई तत्व किसान आंदोलन में न घुसने पाए। दरअसल सरकार की मंशा देश को नई सदी का भारत बनाने के लिए कई क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया को गति देने की है। इसी क्रम में कृषि सुधार भी हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़े और किसान परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आए। वहीं भाजपा का आरोप है कि विपक्ष सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों को लेकर लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश करता रहा है और सुधार की प्रक्रिया को धीमा करने की चाहत रखता है। दिल्ली से ऋषि कुमार और ब्यूरो इनपुट के साथ डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जल जीवन हरियाली अभियान को सफल बनाने के लिए हमारी सरकार गंभीर है। पटना में जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसानों को जलवायु अनुकूल कृषि के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को जल संचय के साथ कृषि करके बेहतर उत्पादन
के गुर भी सिखाने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि जलवायु अनुकूल कृषि किसानों के लिए लाभकारी है। ये पूरा का पूरा काम हम मौसम के अनुकूल कृषि के लिए ही कर रहे हैं। ये अनाप कई चीजों की आप चर्चा कर रहे हैं, वो कोई खास बात नहीं है। ये तो कृषि का जो विशेषज्ञ हैं वो हर चीज पर काम करते ही हैं और सब जगह लोगों को बताया ही जाता है, लेकिन हम लोगों का मूल काम यही था। और जब दूसरी बार आए, 18 में भी आए थे डॉक्टर मार्टिन क्राफ्ट, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और उसमें हमने उनको भी बताया कि देखिए साहब, ये लोग इसका जो प्रोजेक्ट बनाते हैं और लाए हैं, वो प्रोजेक्ट हमारा मौसम अनुकूल कृषि के अनुरूप नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है, लेकिन मौसम अनुकूल कृषि उसकी प्रायोरिटी नहीं है। तो हमने कहा आप भी कहिए, और ये बात हुई, इसके बाद इस पर काम करना शुरू हुआ। राज्य सरकार जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में किसानों की भूमि पर सालों भर खेती करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगी। कृषि विभाग के सचिव एन श्रवण कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि किसी भी परिस्थिति में कृषि योग्य भूमि पर खेती की जाए, ये सरकार का प्रयास है। क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर कहते हैं, यानी जलवायु परिवर्तन के मुकाबला करने लायक काम है, कृषि है, तो वो किया जा रहा है। उसी को रिपीट, उसी तरह का काम को सब जगह हम लोगों का करना है। इसी के लिए योजना बनी है जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम। पिछले साल हम लोग ने 8 जिले में पायलट योजना के रूप में लिया है और पिछले बार के जो 1 साल में रबी मौसम, खरीफ और गर्मा मौसम में इसको किया गया है। उसका परिणाम ये रहा कि जो उसका प्रोडक्शन का लागत है तो उसमें वो घटा है और जो उनका जो आमदनी में बढ़ोतरी हुआ है, क्योंकि उसमें जो उत्पादकता भी बढ़ी है। भाजपा की ओर से कृषि कानून के प्रति विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। औरंगाबाद में पार्टी प्रवक्ता मनोज शर्मा और विधान पार्षद राजन कुमार सिंह ने आज औरंगाबाद में संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। बिहार में भाजपा जदयू की सरकार ने 2006 में ही मंडी व्यवस्था की समाप्ति की घोषणा कर किसानों के लिए बाजार खोल दिया। किसान बाध्य नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए। अगर आपके गांव का रकबा 500 बीघा है और कोई ऐसी कंपनी आती है कि आपके 500 बीघा खेत में हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे और आपको हम ये रेट देंगे। अब बिहार में तो लगभग छोटे छोटे टुकड़े में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। लीची के बगानों में, आम के बगानों में कंपनियां आती हैं और पूरा वो 1 साल के लिए उनका बगान ले लेती है और एक तय रकम पे वो ले लेती है, चाहे आम हो या ना हो, लीची हो ना हो। आज अगर हमारे गांव में, औरंगाबाद के किसी एक गांव में अगर 500 बीघा का रकबा है और कोई कंपनी आती है और बोलती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम यहाँ पे आपसे ही करवाएंगे, आप बाध्य नहीं है उसको देने के लिए, वो आपके उत्पाद को हम मिनिमम ये मूल्य देंगे, तो इसमें कहाँ नुकसान है किसानों का? इसमें किसानों का भी फायदा है, राज्य का भी फायदा है, देश का भी फायदा है। रोहतास जिले के कोचस बाजार स्थित पेट्रोल पंप के मालिक राहुल कुमार को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। राहुल अपने पेट्रोल पंप के पैसे जमा करने के लिए बैंक जा रहे थे, तभी बैंक के पास ही घात लगाए मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने रुपये से भरे बैग को छीनने के दौरान इस घटना को अंजाम दिया। कोचस थाना पुलिस कर्मी मनोज कुमार ने बताया कि राहुल बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था, उसी दौरान अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अपराधी बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे तो गोली मारी। क्या नाम है मृतक का? राहुल कुमार कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले थे? कोचस। ये घटना कहाँ पे हुई है? स्टेट बैंक के पास। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर खगड़िया के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने सदर अस्पताल के सभी विभागों का गहन निरीक्षण किया। इस अवसर पर श्री घोष ने संवाददाताओं को बताया कि अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं।
गोगरी अनुमंडलीय अस्पताल की भी जांच की गई है और जिला अस्पताल में अनुमंडल पदाधिकारी और मैंने स्वयं जांच किया। जो स्थिति है उसमें कई चीज़ों में सुधार की संभावनाएं हैं और खासकर जो पेशेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा रोष तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो रक्त जांच इत्यादि के लिए पेशेंट्स आए थे उनका कहना था कि जो रिपोर्ट्स है वो थोड़ी लेट मिल रही है। हालांकि बताया गया है कि इसमें लैब टेक्नीशियंस की कमी के कारण है और कुछ केमिकल्स वगैरह उपलब्ध नहीं रहने के कारण ये विलम्ब हुआ है। मैंने निर्देशित किया और इनको मैंने 1 सप्ताह का समय दिया है कि 1 सप्ताह में स्थिति में सुधार होना चाहिए। गया जिले के बेलागंज प्रखंड के करमथ्यू पंचायत की एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने की घटना सामने आई है। हालांकि पुलिस दुष्कर्म होने की बात से इनकार कर रही है। इस बीच राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से इस घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा घटनास्थल पर जाकर पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इसकी जांच सीबीआई से हो, उच्च स्तरीय हो। हम भी इस मांग का समर्थन करते हैं और इनकी मांगों को पूरा करने के लिए हम अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से जितना कुछ बन पाएगा हम लोग करेंगे। साथ ही साथ इतना गरीब परिवार से है, आप देख रहे हैं झोपड़ी में किस तरह से जीवन बिताते हैं, मजदूर लोग हैं, इनके साथ घटना हुई है, दहशत में है, तो इनको मुआवजा भी मिले ताकि इनके जीवन यापन में भी सुविधा हो। तो इस दृष्टि से भी हम जो कुछ भी हमारी पार्टी से बन पाएगा हम करें। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के कच्छ के दौरे पर हैं, जहां वे 72,600 हेक्टेयर में बनने जा रहे अक्षय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि देश के नवनिर्माण में उनकी अहम भूमिका है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर में टीके बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी। भारत में भी कम से कम 8 टीके बनाने पर काम चल रहा है। टीकाकरण के लिए बनाए गए हर केंद्र पर रोज एक सत्र में 100 से 200 लोगों को लगाए जाएंगे टीके। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम में पटना जिले के बीटा प्रखंड के 5 गांवों का चयन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने धन के तत्काल लेन देन की प्रणाली आरटीजीएस सेवा 24 घंटे के लिए शुरू की। बेगूसराय में किसानों से धान अधिप्राप्ति केंद्र पर खरीद मामले में मिल रही शिकायत के मद्देनजर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने 3 केंद्रों का निरीक्षण किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट की परीक्षा अब 1 से 13 फरवरी तक आयोजित करने का फैसला किया है। बेगूसराय में अपराधियों ने बैंक लूट की घटना को अंजाम देते हुए फलवरिया थाना क्षेत्र के डेहरी रोड स्थित उत्कर्ष फाइनेंस बैंक से 7 लाख रुपए लूट लिए। मौसम विज्ञान केंद्र ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से नमी के हो रहे प्रभाव के कारण प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कृषि सुधार कानूनों से किसानों के जीवन में बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जलवायु अनुकूल किसानों को खेती करने का दिया सुझाव। कृषि विभाग खेती को सभी मौसम के लिए अनुकूल बनाने पर कर रहा है विचार। और राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए दिए निर्देश। एक संदेश, कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से मास्क लगाएं। धन्यवाद। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ज़रूरी इस्लाहात कानून से किसानों की जिंदगी में तब्दीली आएगी। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आबो हवा के मुवाफिक किसानों को खेती करने का मशवरा दिया। महकमा ज़राअत खेती को तमाम मौसम के नए मुवाफिक बनाने पर गौर कर रहा है। और रियासती हुकूमत ने सेहत खदमात को दुरुस्त करने की हिदायत दी। और अब खबरों की तफसील। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत ने ज़रूरी इस्लाहात बिल किसानों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए नाफिज किया है। इस मामले में हुकूमत की नीयत बिल्कुल साफ़ है। उन्होंने कहा कि 18 तंजीमों ने बिल की हिमायत की है, मैं इसका इस्तक़बाल करता हूँ। हम तो बाजार की खुली व्यवस्था चाहते हैं। हमको ये मालूम है कि अगर आपने न्यूनतम सपोर्ट मूल्य को कंपलसरी किया तो बाजार खत्म हो जाएगा। उनका कहना है कि ये जो 3 कानून है वो काले कानून है। हमारा कहना है जो मंडी तंत्र है और सरकारी तंत्र है, जब तक उससे हमें आजादी नहीं मिलेगी तब तक हमें अपनी फसल का भाव नहीं मिलेगा। किसानों के साथ सकारात्मक बैठक के बाद कृषि मंत्री ने दोहराया कि सरकार मुद्दे का हल करने के लिए हमेशा तैयार है। ऐसे में किसान संगठनों को अब आगे बढ़कर पहल करनी होगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं। इस बीच कुछ किसान संगठनों ने सांकेतिक अनशन किया, जिसमें कुछ राजनीतिक दलों ने भी शिरकत की। ऐसे दलों की नीयत पर भाजपा ने सवाल उठाते हुए उन पर किसानों के बीच कानून को लेकर भ्रम फैलाने और राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया। किसानों की लड़ाई अब किसानों की लड़ाई मात्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। दरअसल ये लड़ाई आप देखिएगा राजनीतिक गुटों के बीच की लड़ाई हो गई। आम आदमी पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ट्वीट वॉर को देखिए, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कुर्सी पर कौन बैठेगा, किसी भी कीमत पर, बिना मेहनत किए, बिना रिफॉर्म किए, बिना परफॉर्म किए, बिना ट्रांसफॉर्म किए कैसे सत्ता मिल जाए, इसकी लड़ाई चल रही है। दिल्ली एनसीआर में कई जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन में नोएडा और गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाली सीमाओं पर भी प्रदर्शन चल रहा है। यूपी दिल्ली सीमा पर जारी प्रदर्शन पर यूपी पुलिस का कहना है कि कुछ ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो किसान आंदोलन की आड़ में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर प्रशासन स्थानीय स्तर पर कार्रवाई कर रहा है। ऐसे लोग इस आंदोलन में घुस गए
और इनके फोटोग्राफ भी वहाँ डिस्प्ले किए जा रहे हैं। जो लोग ये दिल्ली के शाहीन बाग या अन्य जगहों पे धरना प्रदर्शन करते थे और इसीलिए हम लोगों ने आगाह भी किया है और उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे किसानों ने ऐसे लोगों का बहिष्कार भी किया है और उनको यहाँ से हटाया भी है और लगातार हमारी इस संबंध में पुलिस और प्रशासन के लोगों की किसान बंधुओं से वार्ता चल रही है और हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि इस तरह के कोई तत्व किसान आंदोलन में न घुसने पाए। दरअसल सरकार की मंशा देश को नई सदी का भारत बनाने के लिए कई क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया को गति देने की है। इसी क्रम में कृषि सुधार भी हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़े और किसान परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आए। वहीं भाजपा का आरोप है कि विपक्ष सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों को लेकर लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश करता रहा है और सुधार की प्रक्रिया को धीमा करने की चाहत रखता है। दिल्ली से ऋषि कुमार और ब्यूरो इनपुट के साथ डीडी न्यूज। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि जल जीवन हरियाली मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हमारी हुकूमत संजीदा है। पटना में आबो हवा के मुवाफिक ज़राई प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में किसानों को आबो हवा के मुवाफिक ज़राअत के लिए खुसूसी तरबियत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को पानी को जमा करने के साथ काश्तकारी करके बेहतर पैदावार की तदबीर भी सिखाने की हिदायत दी गई है। ये पूरा का पूरा काम हम मौसम के अनुकूल कृषि के लिए ही कर रहे हैं। ये अनाप कई चीजों की आप चर्चा कर रहे हैं, वो कोई खास बात नहीं है। ये तो कृषि का जो विशेषज्ञ हैं वो हर चीज पर काम करते ही हैं और सब जगह लोगों को बताया ही जाता है, लेकिन हम लोगों का मूल काम यही था। और जब दूसरी बार आए, 18 में भी आए थे डॉक्टर मार्टिन क्राफ्ट, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और उसमें हमने उनको भी बताया कि देखिए साहब, ये लोग इसका जो प्रोजेक्ट बनाते हैं और लाए हैं, वो प्रोजेक्ट हमारा मौसम अनुकूल कृषि के अनुरूप नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है, लेकिन मौसम अनुकूल कृषि उसकी प्रायोरिटी नहीं है। तो हमने कहा आप भी कहिए, और ये बात हुई, इसके बाद इस पर काम करना शुरू हुआ। रियासती हुकूमत आबो हवा के मुवाफिक ज़राई प्रोग्राम के तहत रियासत के सभी ज़िलों में किसानों की ज़मीन पर सालों भर खेती करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगी। महकमा ज़राअत के सेक्रेटरी एन श्रवण कुमार ने नामनिगारों को बताया कि किसी भी हालात में ज़राअत के लायक ज़मीन पर खेती की जाए, ये हुकूमत की कोशिश है। क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर कहते हैं, यानी जलवायु परिवर्तन के मुकाबला करने लायक काम है, कृषि है, तो वो किया जा रहा है। उसी को रिपीट, उसी तरह का काम को सब जगह हम लोगों का करना है। इसी के लिए योजना बनी है जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम। पिछले साल हम लोग ने 8 जिले में पायलट योजना के रूप में लिया है और पिछले बार के जो 1 साल में रबी मौसम, खरीफ और गर्मा मौसम में इसको किया गया है। उसका परिणाम ये रहा कि जो उसका प्रोडक्शन का लागत है तो उसमें वो घटा है और जो उनका जो आमदनी में बढ़ोतरी हुआ है, क्योंकि उसमें जो उत्पादकता भी बढ़ी है। बीजेपी की जानिब से ज़रई क़वानीन के ताल्लुक़ से हिज़्ब मुखालिफ के ज़रिए फैलाई जा रही गलतफ़हमी को दूर करने के लिए किसान चौपाल प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। औरंगाबाद में पार्टी के तर्जुमान मनोज शर्मा और काउंसिल के रुकन राजन कुमार सिंह ने औरंगाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी फसलों की मुआविन कीमतों में इजाफ़ा किया है, जिसका फ़ायदा किसानों को मिल रहा है। बिहार में भाजपा जदयू की सरकार ने 2006 में ही मंडी व्यवस्था की समाप्ति की घोषणा कर किसानों के लिए बाजार खोल दिया। किसान बाध्य नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए। अगर आपके गांव का रकबा 500 बीघा है और कोई ऐसी कंपनी आती है कि आपके 500 बीघा खेत में हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे और आपको हम ये रेट देंगे। अब बिहार में तो लगभग छोटे छोटे टुकड़े में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। लीची के बगानों में, आम के बगानों में कंपनियां आती हैं और पूरा वो 1 साल के लिए उनका बगान ले लेती है और एक तय रकम पे वो ले लेती है, चाहे आम हो या ना हो, लीची हो ना हो। आज अगर हमारे गांव में, औरंगाबाद के किसी एक गांव में अगर 500 बीघा का रकबा है और कोई कंपनी आती है और बोलती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम यहाँ पे आपसे ही करवाएंगे, आप बाध्य नहीं है उसको देने के लिए, वो आपके उत्पाद को हम मिनिमम ये मूल्य देंगे, तो इसमें कहाँ नुकसान है किसानों का? इसमें किसानों का भी फायदा है, राज्य का भी फायदा है, देश का भी फायदा है।
रोहतास जिले के कोचस बाजार में पेट्रोल पंप के मालिक राहुल कुमार को जराइम पेशा नासिर ने गोली मारकर हलाक कर दिया। वो अपने पेट्रोल पंप के पैसे जमा करने के लिए बैंक जा रहे थे। इसी दौरान बैंक के करीब पहले से घात लगाए मोटरसाइकिल सवार शरपसंदों ने रुपये से भरे बैग को छीन लिया। कोचस थाना के पुलिस एहलकार मनोज कुमार ने बताया कि राहुल बैंक में रुपये जमा करने जा रहे थे कि इसी दौरान शरपसंदों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे तो गोली मारी। क्या नाम है मृतक का? राहुल कुमार कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले थे? कोचस। ये घटना कहाँ पे हुई है? स्टेट बैंक के पास। महकमा काबीना सेक्रेटेरिएट के उर्दू डायरेक्टरेट से शाया होने वाले सहमाही रसाला भाषा संगम के शफी जावेद नंबर की रस्म इजरा अदा की गई। तकरीब की सदारत मुमताज़ शायर और अफसाना निगार शफी मर्शदी ने की। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल समद, डॉक्टर एजाज अली अरशद, प्रोफेसर अलीमुल्ला हाली ने शफी जावेद को मुनफरिद लबो लहजे का अफसाना निगार करार दिया और कहा कि उनके नाम से मंसूब भाषा संगम का खुसूसी शुमारा इनके सिलसिले में बेहतरीन खराज अक़ीदत है। इस मौके पर उर्दू डायरेक्टरेट के डायरेक्टर जनाब अहमद महमूद ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर असलम जावदा ने इब्तदाई कलमात से तकरीब का आगाज़ किया। इधर बिहार उर्दू अकादमी के सेमिनार हॉल में भी एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मशहूर शायर कमर ज़ाहिदी के शेरी मजमुआ साज़े हयात की रस्म इजरा अदा की गई। तकरीब की सदारत मुमताज़ नाक़िद और शायर प्रोफेसर अलीमुल्ला हाली ने की। दूसरी तरफ समस्तीपुर में मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद सनाउल हुदा कासमी की अदबी खिदमत पर डॉक्टर राहत हुसैन की किताब की भी रस्म इजरा अदा की गई। तकरीब की सदारत मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के साबिक़ सदर शोबा उर्दू प्रोफेसर अनीस सदरी ने की। महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हिदायत पर खगड़िया के ज़िला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन घोष ने सदर अस्पताल के तमाम शोबे का मुआयना किया। इस मौके पर जनाब घोष ने नामानिगारों को बताया कि अस्पताल में सेहत इंतज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अस्पताल की इंतज़ामिया को हिदायत दी गई है। गोगरी अनुमंडलीय अस्पताल की भी जांच की गई है और जिला अस्पताल में अनुमंडल पदाधिकारी और मैंने स्वयं जांच किया। जो स्थिति है उसमें कई चीज़ों में सुधार की संभावनाएं हैं और खासकर जो पेशेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा रोष तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो रक्त जांच इत्यादि के लिए पेशेंट्स आए थे उनका कहना था कि जो रिपोर्ट्स है वो थोड़ी लेट मिल रही है। हालांकि बताया गया है कि इसमें लैब टेक्नीशियंस की कमी के कारण है और कुछ केमिकल्स वगैरह उपलब्ध नहीं रहने के कारण ये विलम्ब हुआ है। मैंने निर्देशित किया और इनको मैंने 1 सप्ताह का समय दिया है कि 1 सप्ताह में स्थिति में सुधार होना चाहिए। गया जिले के बेलागंज ब्लॉक के तहत कोरम तेथू पंचायत की एक नाबालिग बच्ची की इस्मत दरी करने के बाद इसे कत्ल करने का वाक़या मंजर आम पर आया है। हालांकि पुलिस इस वाक़े से इनकार कर रही है। इस बीच राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से इस वाक़े के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया। पार्टी के सरबराह उपेंद्र कुशवाहा ने जाए वारदात पर जाकर मुतासरा ख़ानदान को हर मुमकिन मदद देने का यकीन दिलाया। सब लोग कह रहे हैं कि इसकी जाँच CBI से हो, उच्च स्तरीय हो। हम भी इस मांग का समर्थन करते हैं और इनकी मांगों को पूरा करने के लिए हम अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से जितना कुछ बन पाएगा हम लोग करेंगे। साथ ही साथ इतना गरीब परिवार से है, आप देख रहे हैं झोपड़ी में किस तरह से जीवन बिताते हैं, मजदूर लोग हैं, इनके साथ घटना हुई है, दहशत में है, तो इनको मुआवजा भी मिले ताकि इनके जीवन यापन में भी सुविधा हो। तो इस दृष्टि से भी हम जो कुछ भी हमारी पार्टी से बन पाएगा हम करें। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ज़राई इस्लाहात क़वानीन से किसानों की ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आब व हवा के मुवाफ़िक़ किसानों को खेती करने का मशवरा दिया। महकमा ज़राअत खेती को तमाम मौसम के लिए मुवाफ़िक़ बनाने पर गौर कर रहा है। और रियासती हुकूमत ने सेहत खिदमत को दुरुस्त करने की हिदायत दी।
एक ज़रूरी इत्तला, कोरोना से बचाव के लिए 2 गज का फासला बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से मास्क लगाएं। आदाब।